स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है और कौन कौन सी कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अगर वो कंडीशन आप फुलफ़िल करते हो तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। अगर आप वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं करते हो तो आपके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। और ये एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 16 है। तो चलिए, प्रोविज़न रिलेटेड विद एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट आर एज बिलो। देखिए, इससे रिलेटेड प्रोविज़न कौन से हैं, प्रावधान कौन कौन से हैं। Eligibility and condition for taking input tax credit. Eligibility for taking input tax credit सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 आता है और कंडीशन जो है सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 में आती है। तो पहले हम करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी ज़रूरी है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है जो कि अगर आपके पास होगी तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हो। सेक्शन है 16 का सबसेक्शन 1। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स फॉलोइंग आर द एलिजिबिलिटी पैरामीटर फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी लॉ। फर्स्ट वन इज रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्ट्रेशन यानी कि देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप तभी अवेल कर सकते हो जब आप रजिस्टर्ड पर्सन हो। रजिस्ट्रेशन और प्री रिक्विजिट्स फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट इन जीएसटी लॉ एंड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। यानी फर्स्ट आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, जीएसटी के अंदर एनरोल होने चाहिए हो आप, ठीक है। बी है सप्लाई यूज्ड इन बिजनेस। जो भी आप सप्लाई ले रहे हो, इनपुट लेके आ रहे हो, वो आपके बिजनेस में यूज़ करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस में, ये नहीं आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हो। बाकी लोग करते हैं आजकल, अपने पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें खरीदते हैं, उसको ये दिखा देते हैं कि हमने अपने फॉर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपने अपने बिजनेस की पर्पस के लिए जो सामान खरीदा है, इनपुट जो खरीदा है वही दिखाना है आपको, तभी इनपुट टैक्स अवेल हो सकता है, ठीक है। सी है क्रेडिट अवेलमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यानी कि जो क्रेडिट अवेलमेंट है वो आप ईसीओ के थ्रू ले रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू ले रहे हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट शेल बी क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। उस पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो अकाउंट है उसके अंदर ही क्रेडिट अवेलमेंट होगा। सेकेंड है, अब ये तो थी कुछ एलिजिबिलिटी, अब हम करते हैं कंडीशन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम अनलेस, जब तक पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। यानी उसके पास क्या होने चाहिए, जो उसने टैक्स पे किया है उसका डॉक्यूमेंट है, उसकी पोजीशन होने चाहिए उसके पास। यानी कि अगर उसने इनपुट टैक्स पे किया है तो उसके डॉक्यूमेंट उसके पास होने चाहिए। नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्रेडिट ऑफ एन इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम अनलेस ही इज इन पोजेशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय a supplier registered under this act or such other tax paying document as may be prescribed। यानी उसके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि उसको ये दिखाता हो, जो ये दिखाता हो कि उसने टैक्स पे किया है इस चीज़ के ऊपर, यानी बिल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है रिसीट ऑफ सप्लाई बाय रेसिपेंट। यानी कि आपने जो सप्लाई रिसीव करी है उसकी रिसीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। यानी कि जो आपने इनपुट मंगाया है अपने बिजनेस के लिए, उसकी जो सप्लाई की रसीद है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना चाहोगे तो एप्लीकेशन के साथ वो रसीद भी लगेगी। अगर वो डॉक्यूमेंट लगेगा ना, जो यहाँ हमने पढ़ा है टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, इनवॉइस वगैरह, वो लगना है, तो रिसीट भी लगेगी। जो आपने रिसीट करी है, मतलब रिसीव करी है सप्लाई, उसकी रसीद होगी, वो भी लगेगी, ठीक है। आगे थर्ड है पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो आप जो भी आउटपुट टैक्स कलेक्ट होगा उसमें से जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो आपको टैक्स सारा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को,
नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम अनलेस, कब तक नहीं मिलेगा, अनलेस द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज़ बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई। यानी कि जो सप्लाई है और फाइनल गुड्स हैं, मतलब कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा अगर आपने वो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया हुआ होगा। ठीक है। 4 है फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न। भाई आपने जो रिटर्न भरते हो या आप नहीं भरते हो इन टैक्स का, तो नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम अनलेस ही हैज़ फर्निश्ड द मंथली रिटर्न। मतलब कि वो बंदा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है जो मंथली रिटर्न भरता है GSTR 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर्म GSTR 3 ऑन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट ऑफ द इनपुट्स। जब लास्ट लॉट इनपुट का आपको मिल जाता है उस पर, वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट ओनली व्हेन द लास्ट लॉट ऑफ द इनपुट इज। देखो, अगर आप जो इनपुट है वो लोट में मंगवा रहे हो, ठीक है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हो, मान लो आपने ये लगा लो कितने टन माल मंगवाया था, 10 टन माल मंगवाया था, तो आपका इंस्टॉलमेंट में आ रहा है 2 टन, अब आ गया 2 टन, फिर आएगा 4 टन, फिर आएगा। तो जब आपकी लास्ट लॉट कंप्लीट आ जाएगी ना आपके पास, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करवा सकते हो, उससे पहले नहीं। यानी कि सारी आपकी जो इंस्टॉलमेंट है ना जो माल की, वो आपके पास आ जानी चाहिए, उसके बाद ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो। ठीक है। पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज। जो आप सप्लायर जिससे सप्लाई मंगाई है आपने, उसको आपने क्या करना है, 180 डेज़ के अंदर अंदर उसके पैसे दे देने हैं, और उसके जब आप उसकी पेमेंट कर दोगे उसके बाद ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और ये 180 डेज़ कब माने जाएंगे, जिस दिन इनवॉइस इशू किया है सप्लायर ने, बिल काटा है, उसके 180 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। 7th है रिसीट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स विच इज़ रिवर्स्ड। The receipt shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with the tax payable thereon। जो रिसीट है वो ये एंटाइटल करती होनी चाहिए कि जो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स है जो रिवर्स हुआ है वो आपको अवेल हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब ये अब हम अवेल करवाना चाहते हैं। ठीक है। नो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन ये हमने कंडीशंस पढ़ी हैं। अब आगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 लग गया है यहाँ पर कि नो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16(3) वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कॉम्पोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स 1961 द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द सेड टैक्स कॉम्पोनेंट शेल नॉट बी अलाउड। यानी अगर आपकी कोई मशीनरी वगैरह पर डेप्रिसिएशन लगा है तो वो डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं होगा, आपको बस सिर्फ जो टैक्स है वो आपने पे किया था उसी के ऊपर अलाउ होगा। ठीक है। तो ये इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए और कौन कौन सी कंडीशंस हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपको ITC अवेल करवाना है तो आपके अंदर ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, और आपको ये कंडीशन फुलफ़िल करनी होनी चाहिए। तो आई होप ये आपको जो आज की वीडियो है इसका टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।